अब एल के पार्सर को हम डिस्कस करते हैं। एल के पार्सर क्या है? आपका एक टॉप डाउन पार्सर है। तो ये एक टॉप डाउन पार्सर है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एल क्या बताता है? फर्स्ट एल ये बताता है कि हम इनपुट सिंबल को रीड कर रहे हैं या इनपुट सिंबल को स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। ठीक है ना, आप एक इनपुट स्ट्रिंग लेंगे तो उस इनपुट स्ट्रिंग को मैं स्कैन करूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड। और ये सेकंड एल मुझे बताएगा कि मैं पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को यूज करूंगा और के जो है यहाँ पर लुक अहेड सिंबल हो जाएंगे, यानी के सिंबल्स एट ए टाइम लेकर के मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है, या के सिंबल्स एट ए टाइम लेकर के मैं इस पार्स ट्री को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करूंगा। और यहाँ पर जो पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट होगा वो कंस्ट्रक्ट होगा टॉप टू बॉटम फैशन में, टॉप टू बॉटम फैशन में। तो एग्जाम्पल से इसको चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें चेक करना है कि ये जो ग्रामर है ये LL1 है या नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग को स्कैन करूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड और मैं LMD का यूज करूंगा। और चूंकि ये LL1 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, LL1 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो एट ए टाइम मैं वन सिंबल को लेकर के राइट प्रोडक्शंस को चूज करूंगा, या पार्स ट्री कंस्ट्रक्शन में मैं वन सिंबल एट ए टाइम लूंगा। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट सिंबल लिया, अब मैं वन सिंबल एट ए टाइम लूंगा, तो वन सिंबल मैंने ए लिया। इस ए सिंबल को लेकर के मैं यहाँ पर ये चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा प्रोडक्शन यहाँ पर, तो ए सिंबल को लेकर के मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा प्रोडक्शन यहाँ पर चूज करना है। जैसे कि ए से मैं स्टार्ट करूंगा, ये मैं LMD इसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना, और इसके लिए आप पार्स ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने वन सिंबल लिया है क्योंकि मैं एट ए टाइम, देखिए यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, यहाँ पर के की वैल्यू है आपका 1, यानी मैं वन इनपुट सिंबल एट ए टाइम लेकर के राइट प्रोडक्शन को चूज करूंगा, या इस पार्स ट्री के कंस्ट्रक्शन में मैं वन सिंबल को लेकर के आपका डिसीजन लूंगा। ठीक है ना, तो ये वन सिंबल मैंने स्मॉल लिया, स्मॉल लेकर के मैं यहाँ पर चूंकि डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे ये वाला प्रोडक्शन को चूज करना है, तो मैं इस प्रोडक्शन को यहाँ पर ले लूंगा। या मैं पार्स ट्री अगर कंस्ट्रक्ट करूंगा तो इस तरीके से पार्स ट्री को मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, इसके बाद में मेरा नेक्स्ट सिंबल हो जाएगा स्मॉल है, नेक्स्ट सिंबल हो जाएगा मैं स्मॉल है, क्योंकि मैं इनपुट को स्कैन कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड एंड मैं वन वन सिंबल यहाँ पर लेता जाऊंगा। तो अभी सेकंड सिंबल स्मॉल ए के लिए मैं यहाँ पर प्रोडक्शन कौन सा चूज करूंगा? देखिए सेकंड ए के लिए मुझे यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि LMD में देखिए क्या होता है, लेफ्ट साइड से पहला वेरिएबल, लेफ्ट साइड से पहला वेरिएबल क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से पहला वेरिएबल हो जाएगा कैपिटल ए। तो मैं यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन यूज करूंगा। ठीक है ना, ये वाला प्रोडक्शन मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, या पार्स ट्री में क्या होगा, पार्स ट्री में ये हो जाएगा आपका स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है ना, तो इस सिंबल ए के लिए मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब देखिए आपका नेक्स्ट सिंबल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लुकएट सिंबल हो जाएगा आपका बी, यानी स्मॉल बी लेकर के मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्शन यहाँ पर चूज करना है। ठीक है ना, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल अब मेरा हो जाएगा कैपिटल बी। तो कैपिटल बी में स्मॉल बी लेकर के मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पर चूज करना है। तो फिर मैं यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन चूज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए बी की जगह पर मैं स्मॉल बी कैपिटल सी यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल बी कैपिटल सी। और पार्स ट्री में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा स्मॉल बी कैपिटल सी। ठीक है ना, अब देखिए मेरा नेक्स्ट लुक हेड सिंबल हो जाएगा स्मॉल सी, और LMD में मेरा लेफ्ट साइड से फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा कैपिटल सी। तो कैपिटल सी और स्मॉल सी को लेकर के मैं यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, और मेरा पार्स ट्री यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल सी कैपिटल डी। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पार्स ट्री है ये टॉप से स्टार्ट हुआ है, और इसका कंस्ट्रक्शन जब हम कर रहे हैं तो हम बॉटम की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट मेरा लुकेट सिंबल हो जाएगा स्मॉल डी, और लेफ्ट हैंड साइड से मेरा फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा कैपिटल डी। तो मैं यहाँ पर डी एरो स्मॉल डी वाला प्रोडक्शन यूज करूंगा, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, यानी वो स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, या पार्स ट्री में मैं यहाँ पर डी एरो स्मॉल डी यूज करूंगा तो ये पार्स ट्री मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो ग्रामर है ये एक LL1 ग्रामर है, क्योंकि मैं इनपुट को स्कैन कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू साइड, वन सिंबल एट ए टाइम ले रहा हूँ, और ये मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा प्रोडक्शन यहाँ पर चूज करना है। ठीक है ना, तो ये मेरा स्ट्रिंग हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर मैं वन सिंबल को एट ए टाइम लेकर के अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है, तो वो ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि LL1 में केवल मैं वन सिंबल ही ले सकता हूँ, सिंबल यहाँ पर वन हो जाएगा। तो अगर मैं वन सिंबल को लेकर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर वो ग्रामर LL1 नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ W = ABC स्ट्रिंग में ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं ABC स्ट्रिंग में ले रहा हूँ,
और एक टॉप डाउन पार्सर में इसको मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर वन सिंबल एट ए टाइम लेता हूँ, अगर मैं लुक अहेड सिंबल में वन लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि LLK पार्सर होता है आपका टॉप डाउन पार्सर, ठीक है ना। ये LLK क्या है, LLK आपका एक टॉप डाउन पार्सर है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर K की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका LL1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मैं एट ए टाइम वन इनपुट सिंबल को लेकर के या एट ए टाइम वन लोकेट सिंबल को लेकर के राइट प्रोडक्शंस को यहाँ पर चूज करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं सिंबल ए को लेता हूं तो सिंबल ए को लेने पर मुझे यहाँ पर राइट प्रोडक्शंस को मैं चूज नहीं कर सकता, क्योंकि सिंबल ए के लिए देखिए, सिंबल ए के लिए मेरे पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी। इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर है, तो LL1 पार्सल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट करता हूं और ये आपका LMD में क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि LL पार्सर क्या होता है, LL पार्सर आपका LMD पर वर्क करता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पर वर्क करता है। तो एक सिंबल लेकर के, एक सिंबल ए लेकर के मैं यहाँ पर आपका राइट प्रोडक्शंस को चूज नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी, ठीक है ना। ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी, क्योंकि वन सिंबल को लेने पर मैं यहाँ पर वन सिंबल लेकर के मैं यहाँ पर राइट प्रोडक्शंस को चूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं चेक करता हूं कि क्या मैं टू सिंबल्स को अगर एट ए टाइम लूं तो क्या ये मैं यहाँ पर राइट प्रोडक्शंस को चूज कर पा रहा हूं, यानी मैं इस ग्रामर को LL2 के लिए चेक कर रहा हूं। देखिए ये ग्रामर LL1 तो नहीं है, अब मैं चेक कर रहा हूं क्या ये ग्रामर LL2 है। तो LL2 में क्या होगा, मैं लुक K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू मेरा 2 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका LL2, ठीक है ना। यानी मैं टू लोकेट सिंबल्स को एक साथ, टू लोकेट सिंबल्स को लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोकेट सिंबल्स मेरे 2 हो जाएंगे, यानी टू सिंबल्स को मैं ले करके राइट प्रोडक्शंस को या राइट पॉसिबिलिटी को चूज करूंगा। तो अगर मैं टू सिंबल एट ए टाइम ले रहा हूं, टू सिंबल्स एट ए टाइम ले रहा हूं, तो क्या मैं टू सिंबल्स लेकर के यहाँ पर राइट प्रोडक्शंस को चूज कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं टू सिंबल्स एट ए टाइम लूंगा तो मैं यहाँ पर प्रोडक्शंस को चूज कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं टू सिंबल्स लूंगा तो फिर मैं यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शंस लूंगा, ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर प्रोडक्शन यूज करूंगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए, ठीक है ना। और ट्री क्या हो जाएगा, ट्री इसका हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए, ये इसका ट्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर ये देखा कि अगर मैं वन सिंबल ले रहा हूँ एट ए टाइम, वन सिंबल स्मॉल ए ले रहा हूँ, तो फिर मेरी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पर भी आ रहा है, स्मॉल ए यहाँ पर भी आ रहा है। तो मैं राइट प्रोडक्शंस को यहाँ पर एक सिंबल लेकर के चूज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं दो सिंबल लेता हूँ एट ए टाइम तो फिर यहाँ पर मैं इजिली राइट प्रोडक्शंस को चूज कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर देखिए स्मॉल सी के लिए यहाँ पर देखिए ये LMD यूज करता है, तो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के लिए स्मॉल सी पर मैं ये वाला प्रोडक्शन यूज करूंगा, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रोडक्शन यूज करूंगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, या पास्ट ट्री में आपका हो जाएगा स्मॉल सी, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रिंग को हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है ना। तो ये पास्ट ट्री हो जाएगा, ये टॉप टू बॉटम फैशन में कंस्ट्रक्ट हुआ है, और ये इसका ये LMD हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्रामर आपका LL2 हो जाएगी, ठीक है ना। LL2 क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ पर टू सिंबल्स अगर मैं एट ए टाइम ले रहा हूँ तो टू सिंबल्स एट ए टाइम लेने पर मैं राइट प्रोडक्शंस को यहाँ पर चूज कर पा रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये ग्रामर LL1 तो नहीं है लेकिन LL2 है, ठीक है ना। वन सिंबल्स को लेकर के मैं राइट प्रोडक्शंस को चूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन टू सिंबल्स को अगर मैं लेता हूँ तो राइट प्रोडक्शंस को मैं यहाँ पर चूज कर पा रहा हूँ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप सभी LLK ग्रामर को लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं। तो ये लीनियर टाइम पार्सिंग ग्रामर है। तो LLK ग्रामर क्या है, LLK ग्रामर आपका लीनियर टाइम पार्सिंग ग्रामर है, क्योंकि LLK या मान लीजिए LL1 को ले लीजिए, LL1 में हम क्या करते हैं, आपका ये LMD क्रिएट करते हैं। तो LMD आपका जब ये क्रिएट हो जाएगा तो उसके लिए आपका ये पार्स ट्री बन जाएगा। तो कितने टाइम में आपने पार्स किया, एक लीनियर टाइम में हमने पार्स किया। जैसे कि इस LL2 को देखिए, LL2 में हमने इस स्ट्रिंग AB को ड्राइव करने के लिए ये LMD का यूज किया। ये जैसे जैसे LMD क्रिएट होते जाएगा वैसे वैसे आपका ये ट्री भी क्रिएट होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका लीनियर टाइम में पार्स हो गया, या लीनियर टाइम में आपका ये पार्स ट्री क्रिएट हो गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि LLK ग्रामर्स को आप लीनियर टाइम में पार्स कर सकते हैं। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा इस LLK ग्रामर से, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा इस पार्स ट्री को क्रिएट करने में, ठीक है ना। तो लीनियर टाइम में आप इस ग्रामर को पार्स कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं W AAD अगर मैं ले रहा हूं, तो फिर देखिए मैं टू सिंबल्स को लेकर के राइट प्रोडक्शंस को चूज कर सकता हूं, ठीक है ना। टू सिंबल्स को मैं लूंगा तो मेरे यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पर वन ही पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अगर मैं टू सिंबल्स को एट ए टाइम ले रहा हूं तो मेरा यहाँ पर वन पॉसिबिलिटी होगी। तो ये पॉसिबिलिटी मेरी हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए, देन स्मॉल डी के लिए मैं ए एरो डी वाला प्रोडक्शन यूज कर लूंगा, तो ये इसका LMD हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्रामर जो है आपका LL2 है।
और जितने भी एल एल के ग्रामर्स होते हैं वो सारी ग्रामर्स आपका लीनियर टाइम पार्सेबल होती है, यानी एल एल के ग्रामर के लिए आप लीनियर टाइम में पार्स ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि इस ग्रामर को देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ w इज इक्वल टू ए बी ए डी, मान लीजिए ये स्ट्रिंग में ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये ग्रामर LL1 है, ये ग्रामर LL1 नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं वन सिंबल एट ए टाइम लेता हूँ तो वो वन सिंबल मेरा ए हो जाएगा। तो ए के लिए मैं यहाँ पर मेरे पास चॉइसेस हैं, ठीक है ना, सिंबल ए के लिए मेरे पास यहाँ पर चॉइसेस हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं दो सिंबल लेता हूँ ए बी, तो अगर मैं टू सिंबल एट ए टाइम लेता हूँ, यानी टू लुक अहेड सिंबल्स को ले रहा हूँ, तो टू लुक अहेड सिंबल पर भी मेरे यहाँ पर चॉइसेस हैं। देखिए इसमें भी ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी आ रहा है, तो ये LL2 भी नहीं होगी। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ग्रामर LL1 नहीं होगी, ये ग्रामर आपका LL2 नहीं होगी, क्योंकि मैं अगर टू सिंबल्स एट ए टाइम लेता हूँ या टू लुक अहेड सिंबल्स लेता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर आपका राइट प्रोडक्शंस को चूज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इसको LL3 के लिए जरा चेक कीजिए, अगर मैं थ्री सिंबल्स एट ए टाइम ले रहा हूँ, तो अगर मैं थ्री सिंबल्स एट ए टाइम ले रहा हूं तो फिर मेरे पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे पास एक सिंगल पॉसिबिलिटी है। अगर मैं थ्री सिंबल्स एट ए टाइम लूं तो मेरे पास एक सिंगल पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये ग्रामर आपका LL3 हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं थ्री सिंबल्स को एट ए टाइम लूंगा तो इन थ्री सिंबल्स को लुक करके, यानी मेरे पास लुकेट सिंबल कितने हैं, मेरे पास अभी लुकेट सिंबल LL3 के लिए लुकेट सिंबल हो जाएंगे 3, LL3 के केस में लुक अहेड सिंबल हो जाएंगे 3, यानी इन थ्री सिंबल्स को लुक करके मैं राइट प्रोडक्शंस को यहाँ पर इजीली चूज कर पा रहा हूँ। तो मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा ए बी ए कैपिटल ए, और फिर ये LMD होता है, तो आपका ए एरो, आपको क्या चाहिए डी चाहिए, तो ए एरो डी वाला प्रोडक्शन में यहाँ पर यूज कर लूंगा, तो मेरा ए बी ए डी मुझे स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगा। और पास ट्री क्या हो जाएगा, इसके लिए पास ट्री हो जाएगा ए बी ए कैपिटल ए देन ए एरो स्मॉल डी, ठीक है ना। तो ये पास ट्री हो जाएगा। तो ये ग्रामर क्या है, ये ग्रामर आपका LL3 है, लेकिन LL2 नहीं है और LL1 नहीं है, ठीक। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमने स्ट्रिंग को जो पार्स किया है ये लीनियर टाइम में किया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी LL ग्रामर होती है वो सारे आपका लीनियर टाइम पार्सेबल ग्रामर होती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए, मैं ऐसा भी क्लेम कर सकता हूँ कि अगर एक ग्रामर LLK है तो वो ग्रामर आपका LLK+1 भी होगी, ठीक है ना। अगर एक ग्रामर LL1 है तो वो LL2 भी होगी, अगर एक ग्रामर LL2 है तो वो LL3 भी होगी, तो अगर एक ग्रामर LLK है तो वो LLK+1 भी होगी। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि LLK implies LLK डैश वेयर K डैश इज ग्रेटर देन K, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये क्या कह रहा है, ये आपसे ये बोल रहा है कि K लुक अहेड सिंबल को, यानी K सिंबल्स को लुक करके आप राइट प्रोडक्शंस को चूज कर सकते हैं। अगर वो ग्रामर LLK है, तो आप K सिंबल्स को लुक करके राइट प्रोडक्शंस को चूज कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर वो ग्रामर LLK डैश है तो आप K डैश सिंबल्स को यूज करके आप राइट प्रोडक्शंस का चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लीजिए कि एक ग्रामर LL1 है, यानी आप वन सिंबल को लुक करके वहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, तो फिर टू सिंबल्स में तो आपकी पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, ठीक है ना। जब वन पर पॉसिबिलिटी नहीं है तो टू पर पॉसिबिलिटी होगी नहीं। लेकिन अगर एक ग्रामर LLK है, क्योंकि जब आप K सिंबल को लेकर के प्रोडक्शन को डिसाइड कर पा रहे हैं तो K+ सिंबल को लेकर के तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर बोला है कि अगर एक ग्रामर LLK है तो LLK+1 भी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगर आप वन सिंबल एट ए टाइम ले रहे हैं तो वन के लिए तो आपका, अगर आप वन सिंबल को लुक करके राइट प्रोडक्शन को चूज कर रहे हैं तो आपको पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप टू सिंबल को लुक करके प्रोडक्शन को चूज करेंगे तो आपके यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये ग्रामर LL2 होगी लेकिन LL1 नहीं होगी। तो इसलिए हमने आपको बोला है कि अगर एक ग्रामर LLK है तो वो LLK+1 भी होगी, क्योंकि अगर आप K सिंबल्स को देख करके, K सिंबल को लुक करके अगर आप राइट प्रोडक्शन को चूज कर पा रहे हैं, K सिंबल को लुक करके अगर आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो K+1 सिंबल को लुक करने पर आपका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि K सिंबल को लेकर के जब आप डिसाइड कर पा रहे हैं तो K+1 से तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप K+1 सिंबल को लुक करके डिसाइड कर पाए लेकिन K सिंबल को लेने पर डिसाइड ना कर पाए। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां दो सिंबल लेने पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है, टू सिंबल पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है, लेकिन वन सिंबल पर हम यहां पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर LLK+1 हो लेकिन LLK ना हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर LLK+1 हो लेकिन LLK ना हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ग्रामर LLK हो लेकिन LLK+1 ना हो। इसका मतलब अगर एक ग्रामर LLK है तो वो ग्रामर LLK+1 भी होगी। अब ये हमने आपको बताया था कि अगर P implies Q ट्रू होता है तो नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P भी ट्रू होता है। अगर मान लीजिए आपका
P इम्प्लाइज Q अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P भी ट्रू होता है। तो अगर आप इसका नेगेशन ले लेंगे तो ये हो जाएगा LLK+1 नेगेशन इम्प्लाइज LL नेगेशन K। इसका मतलब अगर एक ग्रामर LLK+1 नहीं है तो वो LLK भी नहीं होगी। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी LL1 ग्रामर है वो सभी आपका LL2 भी होगी, लेकिन अगर एक ग्रामर LL2 नहीं है तो वो ग्रामर LL1 भी नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर आप दो सिंबल को लुक करके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जब आप दो सिंबल को लेकर के डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो एक सिंबल से तो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, अगर आप दो सिंबल को लुक करके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दो सिंबल पर अगर वहां पॉसिबिलिटी है तो वन सिंबल पर तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर यहां पर ये होता आपका ए कैपिटल ए देन ए बी कैपिटल बी। अब देखिए यहाँ पर टू सिंबल को लेकर के भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप टू सिंबल्स को लुक करें तो टू सिंबल्स को लुक करने के बाद भी आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली वन के लिए तो पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है ना, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर एक ग्रामर LL2 नहीं है, अगर हम दो सिंबल्स को लुक करके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या दो सिंबल पर भी अगर पॉसिबिलिटी है तो वन पर तो आपका पॉसिबिलिटी होगी। इसका मतलब अगर एक ग्रामर LL1 है तो LL2 भी है, अगर एक ग्रामर LL2 नहीं है तो LL1 भी नहीं होगी। और इसकी ट्रुथ टेबल बनाए तो ये हम आपको प्रीपोजिशनल लॉजिक में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि आपका ये क्या होता है। या अगर मान लीजिए आप इसको 0 लें या 0 1 लें या 1 0 लें या 1 1 लें तो ये इम्प्लीकेशन फॉल्स कब होता है? इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है केवल इस केस में। इस केस में आपका इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा, बाकी रिमेनिंग अदर केसेस में आपका ये इम्प्लीकेशन ट्रू होता है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LLK भी ना हो और LLK+1 भी ना हो। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LLK ना हो और LLK+1 भी ना हो। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LLK ना हो लेकिन LLK+1 हो, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ग्रामर LL2 है लेकिन LL1 नहीं है। ठीक है ना, तो LLK+1 है LLK नहीं है, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है ना, और उसके बाद में अगर एक ग्रामर LLK है तो LLK+1 भी होगी। जैसे कि अगर ग्रामर LL1 है तो LL2 भी होगी, अगर ग्रामर LLK है तो LLK+1 भी होगी। क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रामर LLK हो और LLK+1 ना हो। ठीक है ना, ये फॉल्स है ना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रामर LLK हो और LLK+1 ना हो। मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि LLK इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LLK+1। LL2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LL3। ठीक है ना, तो अगर इसको मैं डायग्राम से क्रिएट करूं तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि अगर ये मान लीजिए मेरी LL1 ग्रामर है तो ये मेरा LL2 ग्रामर हो जाएंगी, ये सभी मेरा LL3 ग्रामर हो जाएंगी। ठीक है ना, और ये मान लीजिए मेरी LLK ग्रामर है। यहाँ पर देखिए मैं वन सिंबल को लेकर के डिसाइड कर सकता हूँ प्रोडक्शन को। ठीक है ना, यानी वन सिंबल लेने पर मेरा कोई भी चॉइसेस नहीं होगी, वन सिंबल लेने पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर टू सिंबल लेने पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पर थ्री सिंबल लेने पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, और यहाँ पर के सिंबल लेने पर या के सिंबल लुक करने पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना, तो अगर मेरा वन सिंबल लेने पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो दो सिंबल लेने पर तो कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, और थ्री सिंबल लेने पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब अगर एक ग्रामर LL1 है तो वो LL2 भी होगी, LL3 भी होगी, LLK भी होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर वन सिंबल लेने पर मेरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो दो सिंबल लेने पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, थ्री सिंबल लेने पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए आपका ग्रामर LL1 LL2 नहीं है, अगर ग्रामर आपका LL2 नहीं है तो LL2 नहीं है तो वो कहाँ होगा? वो यहाँ पर होगा या यहाँ भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर एक ग्रामर LL2 नहीं है तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अगर वो LL2 नहीं है तो LL1 भी नहीं होगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए एक ग्रामर यहाँ पर है तो LL2 नहीं है लेकिन LL3 है तो LL1 भी नहीं होगा। या मान लीजिए कि ये आपका LL4 है मान लीजिए, है ना, तो अगर एक ग्रामर LL4 है लेकिन LL3 नहीं है तो LL2 भी नहीं होगा और LL1 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि LL1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LL2 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LL3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ LL4 और अप टू प्रॉपर सबसेट ऑफ LLK। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप आप यहाँ पर होल्ड करेगी। ठीक है ना, या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर LL1 है तो वो ग्रामर आपका LL2 भी होगी, वो ग्रामर आपका LL3 भी होगी और वो ग्रामर आपका LLK भी होगी। ठीक है ना, या अगर एक ग्रामर LL2 है तो वो 3 भी होगी, 4 भी होगी, K भी होगी, या एक ग्रामर LL3 है तो वो LL4 भी होगी, LLK भी होगी। नेगेशन भी इसका यूज कर सकते हैं, अगर एक ग्रामर LLK नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्रामर LL3 भी नहीं होगी, वो ग्रामर आपका LL
2 भी नहीं होगी और वो ग्रामर आपका LL1 भी नहीं होगी, ठीक है ना। अगर एक ग्रामर मान लीजिए आपका LL3 नहीं है तो LL2 भी नहीं होगी, LL1 भी नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए ग्रामर LL2 नहीं है तो वो LL1 भी नहीं होगी। एक ग्रामर मान लीजिए LL3 नहीं है, LL3 नहीं तो वो यहाँ पर होगी, तो LL2 भी नहीं होगी, LL1 भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने LL0 को डिस्कस नहीं किया है। LL0 का मतलब क्या है? LL0 का मतलब ये है कि आप जीरो लुक अहेड सिंबल को देख करके या जीरो लुक अहेड सिंबल को लेकर के आप यहाँ पर राइट प्रोडक्शंस को चूज कर रहे हैं, यानी आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप जीरो सिंबल को लुक करें और आपके पास, ठीक है ना, यानी जीरो सिंबल को लुक करने पर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी जीरो सिंबल को लुक करके आप यहाँ पर राइट प्रोडक्शन का चूज कर रहे हैं। तो LL0 ग्रामर क्या हो जाएगी? मान लीजिए ग्रामर हम लिख रहे हैं एस एरो स्मॉल ए कैपिटल ए एंड कैपिटल ए एरो स्मॉल बी, ठीक है ना। तो ये एक LL0 ग्रामर है, क्योंकि W=AB के लिए अब देखिए यहाँ पर हम किसी सिंबल को लुक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी सिंबल को लुक नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन से अप्लाई करते जा रहे हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए देन स्मॉल ए कैपिटल बी, और पास्ट ट्री क्या हो जाएगा? ये इसका पास्ट ट्री हो जाएगा। तो ये एक LL0 ग्रामर है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी सिंबल को लुक नहीं कर रहे हैं, बिना लुक किए हुए प्रोडक्शंस को अप्लाई करते जा रहे हैं, तो इस टाइप की ग्रामर हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो इसीलिए हम LL1 ग्रामर्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। LL0 ग्रामर्स को हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके किसी भी काम की नहीं है। वो कुछ इस टाइप की ग्रामर्स होंगे, ठीक है ना, जिसमें कि आप बिना किसी सिंबल को देखे हुए या बिना किसी सिंबल को लुक किए हुए आप डायरेक्टली प्रोडक्शंस उसमें लगा पाएं। तो इसमें स्ट्रिंग्स क्या होंगी? एक ही स्ट्रिंग आप ड्राइव कर सकते हैं, इसमें एक ही स्ट्रिंग ड्राइव कर सकते हैं। तो इस ग्रामर का क्या फायदा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम LL0 ग्रामर को स्टडी नहीं करते हैं, हम LL1 ग्रामर को स्टडी करते हैं। आपका ये LL0 ग्रामर है, अगर मान लीजिए LL0 ग्रामर है, इससे आगे हो जाएंगे LL1 ग्रामर, फिर इसका सुपर सेट हो जाएगा, प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा LL2 ग्रामर, और इसका प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा LL3 ग्रामर, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं LLK ग्रामर, LLK ग्रामर। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? LL0 ग्रामर का प्रॉपर सुपर सेट है LL1, LL1 ग्रामर का प्रॉपर सुपर सेट है LL2, LL2 ग्रामर का प्रॉपर सुपर सेट है LL3, और इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं।